प्रधानमंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किया वर्चुअल शुभारंभ। कहा कि सहयोग से सड़क दुर्घटनाओं पर लगाएंगे प्रभावी अंकुश। जहां पर परिवहन विभाग ने सड़क दुर्घटनाएं रोकने और दुर्घटना में घायल लोगों की जान बचाने के लिए सुरक्षित प्रणाली पर आधारित विजन जीरो मध्य प्रदेश योजना तैयार की है। प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व विभाग के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बुधवार को इस योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। शुभारंभ कार्यक्रम में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं उच्चतम न्यायालय स्तर पर गठित सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष श्री अभय मनोहर सप्रे भी बतौर विशिष्ट अतिथि वर्चुअल रूप से शामिल हुए। यहाँ पर भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्था के सभागार में विजन जीरो मध्य प्रदेश योजना का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर परिवहन मंत्री राजपूत ने कहा कि सभी के सहयोग से विजन जीरो मध्य प्रदेश लागू कर मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जाएगा। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने शुभारंभ कार्यक्रम को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए कहा कि आजादी को मिले 75 साल हो चुके हैं। इस दौरान देश ने काफी तरक्की की, मगर सड़क दुर्घटनाएं अभी भी चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि खेद की बात है, सड़क दुर्घटनाओं में मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। इस बात को प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया है और परिवहन विभाग के जरिए विजन जीरो मध्य प्रदेश योजना तैयार कराई है। क्या उद्देश्य है बात हुई है विजन जीरो की, इसको मिशन जीरो कैसे बनाएंगे, किस तरीके से? अरे आईडी नीचे करो भैया। जैसे आपको बताया, विजन जीरो एक ऐसी व्यवस्था है जो दो मूल सिद्धांतों पर बनी है। पहली बात तो है कि रोड पर होने वाली कोई भी मृत्यु हमें स्वीकार नहीं, इसीलिए जीरो शब्द आया। दूसरा ये कि मानव गलतियां तो होंगी, पर क्या हम अपनी सिस्टम को, अपने परिवहन तंत्र को, जिसमें कि रोड डिजाइन भी आती है और वाहनों की बनावट भी आती है, रोड बिहेवियर भी आता है और पोस्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स भी आता है, क्या हम अपने इस पूरे तंत्र को इतना सुरक्षित बना सकते हैं कि मानव गलतियां होने के बाद भी भिड़ंत हो सकती है लेकिन मानव फेटलिटी ना हो, जिसमें कि मृत्यु ना हो, गंभीर चोट ना आए, विकलांगता ना हो। ये मूल सिद्धांत है। इसके 5 पिलर्स का मैंने जिक्र किया है। अरे भैया नीचे करो यार, थोड़ी सेफ रोड, सुरक्षित रोड रहे, सुरक्षित स्पीड रहे, सुरक्षित वाहन हो, सुरक्षित चालक व्यवहार हो, और यदि घटना हो जाती है तो कितनी जल्दी हम उसको इमरजेंसी दे सकते, तो पोस्ट इमरजेंसी, पोस्ट क्रैश इमरजेंसी। इन पिलर्स के आधार पर हमने विजन जीरो को आज लॉन्च किया है। हम सभी जिलों में जाकर सभी विभागों के साथ मिलकर, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, PWD, NHI, इन सब के साथ मिलकर इसका क्रियान्वयन करेंगे। और जैसा आपने देखा है, सभी सहर्ष रूप से इस बात को स्वीकार करते हैं कि एक बहुत बड़ी आवश्यकता है इस समय प्रदेश और देश के लिए, और हम अपेक्षा करते हैं कि हम अपने विजन पर खड़े उतरेंगे। दुर्घटनाओं को देखते हुए बाइक एम्बुलेंस का भी आपने जिक्र किया था, तो बाइक एम्बुलेंस कब मध्य प्रदेश में चालू की जाएगी? नहीं, चालू करने से पहले सबसे पहले तो जरूरी है कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उनकी हम मैपिंग कर लें। हम जिस रोड पे ऐसी अपेक्षा करते हैं कि यहाँ संभावना है एक्सीडेंट की, तो सबसे पहला एम्बुलेंस ये हमें कम से कम पता हो कि हम किस एम्बुलेंस तक पहुँचे और किस PHC तक पहुँचे। अलग से व्यवस्था हो ये तो समय लगेगा, उसमें रिसोर्सेज भी लगेंगे, पर क्या हम वर्तमान रिसोर्सेज को ज़्यादा यूटिलाइज कर पा रहे हैं? प्रदेश भर में करोड़ों की लागत से फिटनेस सेंटर बनाया है, थोड़ी नीचे कर लो यार। चालू नहीं है, अभी दो सेंटर्स बने हैं जो दोनों चालू हैं। हमारी व्यवस्था बहुत जल्दी चालू होने वाली है। CIRT करके एक संस्था है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड टेक्नोलॉजी, जिन्होंने RFP तैयार कर लिया है। अगले 6 महीनों में आप देखेंगे सभी RTO ऑफिस में ऑटोमेटिक फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर, फिटनेस टेस्टिंग सेंटर चालू हो जाएंगे। वहीं 2018 में तत्कालीन कमर्शियल जो आयुक्त थे, परिवहन आयुक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव, उन्होंने 2018 में एक प्रस्ताव भेजा था 15 साल से पुराने वाहनों को लाइफ टाइम टैक्स का। उसको लेके क्या हुआ है? क्योंकि अभी तक जो है तो अभी हम लाइफ टाइम टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ सड़क सुरक्षा और विजन जीरो की बात कर रहे हैं। एक साल में क्या टारगेट रहेगा, कितनी फर्टिलिटी रेट आपको डाउन लेके आना है विजन जीरो के तहत? टारगेट तो आपको बता दिया, माननीय गडकरी साहब ने भी बताया, हमारे मंत्री जी ने भी बताया कि पूरी जो हमारी जो सड़क सुरक्षा नीति बनी है उसमें हम चाहते हैं कि 2025 तक हम कम से कम आधा कर सकें अपनी फैटलिटीज को, पर हमारा प्रयास रहेगा कि इन टारगेट्स को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करें, उससे भी बेहतर पहुँचें। और जैसा हमने बताया आपको, सारे विभागों के साथ मिलकर एक एक्शनेबल स्ट्रेटजी पहले बनेगी, उस पर काम करना चालू करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि अपने टारगेट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा बीट करने का प्रयास करें। जैसा जिन राज्यों से विजन जीरो चल रहा है, वहाँ आपने आकलन किया कि स्थिति क्या है वहाँ की? सॉरी, जहाँ ये पॉलिसी इम्प्लीकेट हुई है वहाँ किस तरह का? मैंने आपको बताया, मैंने अपने प्रेजेंटेशन में आपको बताया था कि कई देशों में और कई राज्यों में, हमारे देश में भी जो ओरिजिनल आंकड़े थे उससे वो 20% और 25% पर पहुंच गए हैं। इसी सफलता और इसी प्रभाविता को देखकर हमने डिसाइड किया कि हमारे प्रदेश में भी विजन जीरो लागू करने से, क्योंकि हमारे पास इस समय एविडेंस है, आंकड़े हैं
कि इससे बहुत फर्क पड़ता है। प्रश्न इस बात का है कि हम इसका क्रियान्वयन कितने सफल तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए सारी एजेंसीज को साथ में आना होगा और हम इसके लिए कटिबद्ध हैं। कई राज्यों में यहाँ बल्लिंग हुआ फर्टिलिटी रेट ज़्यादा हो रही है। वो भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। आपने जैसे बताया कि स्पीड, ओवर स्पीडिंग एक बहुत बड़ा कारण है एक्सीडेंट्स का। तो स्पीड को गवर्न करना, अब वो 4-5 तरीके से हो सकता है। अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों को पता होना चाहिए। फिर स्पीड ऑडिट, यानी कि हर शहर में, हर कस्बे में हमें इस बात का ऑडिट करना पड़ेगा कि हर जगह 60 स्पीड नहीं चलेगी। स्कूल और अस्पताल के पास हो सकता है आपको 20 रखना पड़े, 25 रखना पड़ेगा। तो स्लो स्पीड जोन को डिफाइन करना पड़ेगा। फिर क्या हम इंजीनियरिंग में कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं डिज़ाइन में कि स्पीड अपने आप कम हो जाए, अवेयरनेस लोगों की हो, स्पीड गवर्नेंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फोर्स कर सकें जो वाहनों में है। तो इन सम्मिलित समन्वित प्रयासों से हमारा प्रयास रहेगा कि स्पीड जो एक सबसे बड़ा किलर है रोड्स पर, उस पर नियंत्रण पाया जा सके, ताकि व्यवस्था भी चलती रहे और रोड एक्सीडेंट्स की संभावना भी बढ़ सके। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।